नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराना है और इस संस्कृति के अंदर जब तक गाथाओं को शामिल नहीं किया जाए तब तक संस्कृति की वास्तविक जानकारी भी नहीं हो पाती है और ना ही जो है उसमें रोचकता जो है वो पैदा होती है। तो भारत की गाथाएं अनेकों गाथाएं हैं और इन गाथाओं को जो है वह मैं धीरे धीरे क्रम से जो है वह लेना शुरू करूंगा। यानी ये जरूरी नहीं है कि गाथाओं को जो है इकट्ठे एक साथ जो है वह सुन लिया जाए। निश्चित है थोड़ी थोड़ी चर्चाएं जो है वह होती रहे गाथाओं की। ऐसे ही गाथाओं में एक जो है बड़ी प्रसिद्ध जो है वह गाथा है और वह है कोहिनूर की। यानी भारत में कोहिनूर कोहिनूर एक हीरे का नाम है और वह कोहिनूर की एक गाथा जो है वह बड़ी प्रसिद्ध रही है। तो आज की श्रृंखला में मैं इसी कोहिनूर की गाथा को जो है वह की चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए ये हमारा कोहिनूर है। अब कोहिनूर का चित्र जो है वह कहां से आया, तो ये वास्तव में कोहिनूर नहीं है, यानी ये रेप्लिका है। रेप्लिका यानी हूबहू कोहिनूर के जैसा बनाया गया है। और इस प्रकार जैसे जो है वह ये एक ट्रांसपेरेंट कलर का है तो कोहिनूर भी वास्तव में ट्रांसपेरेंट कलर का है। और यहां भी जो है हम लोगों ने उसी का जो है एक रेप्लिका का चित्र जो है लिया है, ये रेप्लिका है। अब कोहिनूर का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो वास्तविक अर्थ जो कोहिनूर का अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है माउंटेन ऑफ लाइट। माउंटेन ऑफ लाइट, तो ये कोहिनूर का वास्तविक अर्थ है। अब ये कोहिनूर विश्व में जो बड़े हीरे हैं, बहुत सारे बड़े हीरे हैं, उन बड़े हीरो में एक जो है वह माना जाता है जिसका वर्तमान का जो वजन है वह 105.6 कैरेट है, जबकि जो है पूर्व में इसका वजन जो है 186 यानी 186 कैरेट जो है वह के बारे में था, 186 कैरेट था। ठीक है, यहां अपने दर्शकों को मैं यह भी बता दूं, कई जो है लोग जो है वह यह कैरेट का एक्चुअल वजन नहीं जानते होंगे। तो एक कैरेट जो है वह लगभग जो है वह 5 ग्राम के बराबर जो है वह आता है। तो इसका मतलब है कि इसका वजन जो है वो कितना है, तो इसको हम 5 ग्राम से जो है वह हम लोग एक कैरेट बराबर 5 ग्राम। अब जो है वह आइए हम लोग जो है वह देखने का प्रयास करें कि ये जो है कोहिनूर कहां से कहां जो है वो मूव किया। आइए देखते हैं हम लोग। तो कोहिनूर जो है सबसे पहले जो निकला है, इस कोहिनूर की प्राप्ति वो काकतीय वंश के काल में, जो काकतीय वंश का काल जो है हम लोग मानते हैं, तो ये 12 to 14 सेंचुरी जो है वह एडी, यानी 12वीं से 14वीं सदी जो है वह एडी में जो है वह हम लोग मानते हैं यह काकतीय जो है वह वंश। और ये जो काकतीय वंश जो है वह है, ये क्या है, तो ये काकतीय वंश को के काल में यह प्राप्त हुआ था। तो यह कहां प्राप्त हुआ था, कोल्लूर माइंस, जो कि साउथ ऑफ कृष्णा के नाम से प्रचलित है। बाद में ये जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र जो है वह दरअसल गोलकुंडा जो है वह कहलाया। यही क्षेत्र जो है वह क्या कहलाया, गोलकुंडा। और गोलकुंडा का जो सुल्तान थे उन्हें जो है वह यह हीरा जो है वह उनके शासनकाल में आ गया। तो यहां पर हम लोग लें कि यहां पर से ये गोलकुंडा का क्षेत्र जहां ये मिला था और यहां पर कई सालों तक रहा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि यहां से अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण में जो है वह आक्रमण किया था, खास करके मलिक काफूर के माध्यम से, तो वह जो है इसको ले आया दिल्ली। अब दिल्ली जो है वह आ गया तो ये कोहिनूर हीरा जो है वह का ट्रेवल शुरू होता है। यहां से जो है वह कोहिनूर हीरा जो है वह आता है दिल्ली। दिल्ली में जो है यह काफी सालों तक जो है वह रहता है और यह दिल्ली के बाद जो है वह चला जाता है आगरा। क्यों, क्योंकि मुगल शासक जो है वह का क्षेत्र आगरा था। आगरा से फिर वापस जो है वह आता है दिल्ली, आगरा से फिर वापस दिल्ली आता है और दिल्ली से जो है वह फिर नादिर शाह जो है के शासन काल में यह जो है वह चला जाता है जो है वह अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है से यह जो है वह आता है अहमद शाह अब्दाली के माध्यम से जो है वह फिर से अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली के वंशजों के माध्यम से फिर से जो है वह लाहौर के पास आता है। लाहौर से फिर यह जम्मू जो है वह जाता है और जम्मू से जो है वह फिर से लाहौर आता है और लाहौर से इस बार जो है वह चला गया ब्रिटेन। यानी ये जो यात्रा है वो इस प्रकार की, कोहिनूर की यात्रा जो है वह इस प्रकार की जो है वह देखने को मिलती है हम लोगों को। अलाउद्दीन खिलजी इसने ही सबसे पहले कोहिनूर को जो है वह दिल्ली जो है वह लाया था। इसने कहा जाए या जो है वह इसके मलिक काफूर जो है इसके साथ जो है वह जो लूट पे गया था वह, तो यही जो है वह सबसे पहले दिल्ली में जो है वह
कोहिनूर को लाता है। और दिल्ली में लाने के बाद जो है देखा जाए तो यह जो है सल्तनत काल जब समाप्त होता है तो सल्तनत काल के बाद जो है वह यह मुगलों का वंश शुरू हो जाता है और मुगल में बाबर के हाथ लग जाता है यह कोहिनूर, जिसका जिक्र बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में भी किया है। यानी बाबरनामा में इस बात का जिक्र है कि उसके पास कोहिनूर हाथ को लगा था। और धीरे धीरे ये वंशजों में ट्रांसफर होता चला गया और वंशजों में यह जो है वह केवल राजकीय कोष में पड़ा रहता था। कोहिनूर उसका कोई जो है वह उपयोग नहीं होता था। लेकिन शाहजहां ने उसका उपयोग क्या किया कि मयूर सिंहासन, जिसे हम लोग पिकॉक थ्रोन कहते हैं, उसमें लगवा दिया। तो ये एक पिकॉक थ्रोन जो है वह उस समय का एक पिकॉक थ्रोन जो है वह का चित्र है। तो इसमें कोहिनूर को जड़वा दिया गया और कोहिनूर को, इसमें बहुत सारे रत्न आभूषण जड़े हुए थे, उसमें से एक कोहिनूर को भी जड़वा दिया गया। और ये जो है इस पिकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन की जो है वह सुंदरता और बढ़ गई और भव्यता भी जो है वह बढ़ गई। इसके बाद जो है वह आता है नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में जो है, जो फारस का शासक था, फारस का शासक जो अफगानिस्तान क्षेत्र पर भी जो है उसका अधिकार था, तो यह नादिर शाह जो है वो 1739 में जो है वह भारत पर आक्रमण करता है। और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला जो है वह यहाँ पर शासन, और मोहम्मद शाह रंगीला के काल में वह जो पिकॉक थ्रोन है यानी मयूर सिंहासन, उसको ही जो है वह ले गया उठाकर, और उसको ले गया तो यह चला गया कहां, तो यह जो है अफगानिस्तान क्षेत्र चला गया। अफगानिस्तान में यह जो है वह अहमद शाह अब्दाली के हाथ लग गया। अहमद शाह अब्दाली के हाथ लग गया और अहमद शाह अब्दाली का एक वंशज था जिसका नाम था शाह शुजा दुर्रानी। तो जब अहमद शाह अब्दाली का जो है वह निधन हो जाता है तो शाह शुजा दुर्रानी के पास यह कोहिनूर आ जाता है। और शाह शुजा दुर्रानी जो है वो महाराजा रंजीत सिंह से मदद लेने के लिए, एक पॉलिटिकल जो है वह कहा जाए अलायंस के रूप में, वह मदद चाहता था कि वो को अफगानिस्तान क्षेत्र में मदद किया जाए। और इसी पॉलिटिकल जो है वह अलायंस के जो है वह प्राप्ति के लिए उसने कोहिनूर को जो है वह भेंट किया जो है वह महाराजा रंजीत सिंह को। यह महाराजा रंजीत सिंह का जो है वह एक चित्र है, इनको भेंट किया गया। और इनको जो भेंट किया तो महाराजा रंजीत सिंह ने इस कोहिनूर के बारे में जो है वह जानना चाहा। तो एक कथा प्रचलित है कि उस समय के जो ज्वेलर्स जो है वह जो बुलाए गए थे कि कोहिनूर के बारे में आप जानिए, बहुत सारे जौहरी आए थे, तो उन जौहरियों से कीमत पूछी गई थी। तो उन जौहरियों ने जो है वह ये कहा था कि ये इतनी कीमती है कि इसका कोई मूल्य जो है वह नहीं लगाया जा सकता है, इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। यह जो है वह उन जौहरियों का एक स्टेटमेंट था। तब उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह लाहौर जो है वह में थे और लाहौर में यह जो है वह कोहिनूर रहा। लेकिन हुआ क्या कि महाराजा रंजीत सिंह के निधन के बाद जो है वह वहां उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। और उस उत्तराधिकार के संघर्ष में यह कोहिनूर हाथ लग गया किसके, तो गुलाब सिंह। जो गुलाब सिंह जो है वह उस समय एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है वह ध्यान सिंह हुआ करते थे, उनके पुत्र हुआ करते थे जो है वह गुलाब सिंह। तो उन गुलाब सिंह के जो है वह हाथ लग गया और वो जम्मू के शासक थे, तो वो अपने साथ जो है उसको जम्मू ले गए। बाद में जो है जब जो दिलीप सिंह जो है वह शासक बनते हैं, जो रंजीत सिंह के वंशज हैं, उनके जो है वह जो बनते हैं, तब वह जो है वह गुलाब सिंह उनको कोहिनूर वापस कर देते हैं। और फिर से दिलीप सिंह ने जो है 1849 में जो है वह ब्रिटिशर्स को हैंडेड कर दिया। इसको कहा जाए हैंडेड कर दिया या ब्रिटिशर्स जो है उनसे छीन कर ले गए, दोनों बात जो है वह इक्वल है। क्यों? क्योंकि एक हारा हुआ योद्धा जो है कहे कि गिफ्ट जो है वह दे दिया, तो इसको जो है वह इस प्रकार से भी स्वीकार किया जा सकता है ना कि हारे हुए योद्धा से जो है वह जीते हुए जो है वह योद्धा ने छीन लिया। यानी ब्रिटिशर्स जो है उसको छीन के ले गए, और ब्रिटिशर्स छीन कर ले गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन ले गए, और ब्रिटेन में कोहिनूर को जो है महारानी के जो है वह तो पहले जो है वह उनके ब्रोशर में जो है वह लगवा दिया, उपयोग बदलता रहा। जब ब्रिटेन में जो है वह गया तो वहां पर जो है वह यह क्रॉप्ड कर दिया गया, महारानी जो है वह विक्टोरिया के इसमें, और क्रॉप्ड कर दिया गया। तो कहा जाता है कि इसका लगभग 52 कैरेट वजन कम कर दिया गया था। 52 कैरेट यानी जो यहां से दिलीप सिंह के हाथों से जब ले जाया गया था कोहिनूर, तो उसका 52 कैरेट वजन कम कर दिया गया। और उसके बाद जो है वह फिर हम लोग देखते हैं कि यह जो है इसका एक दूसरे ढंग का जो है वह फिर से एक ज्वेलरी बनाई गई, इसमें कोहिनूर का इस्तेमाल कर दिया गया। फिर से जो है वह इसका इस्तेमाल बदलता है और उसके बाद क्वीन मैरी के क्राउन में लगा दिया जाता है। तो क्वीन मैरी के का जो एक मुकुट है, उस मुकुट में कोहिनूर लगा दिया गया। ये ओरिजिनल तस्वीर है जो आज म्यूजियम में रखी हुई है। तो ये जो है वह इसी को कुछ दिनों तक हम लोगों ने देखा भी है। महारानी एलिजाबेथ बहनी है और महारानी एलिजाबेथ जो है के मस्तक पर हम लोग जो है वह इसको देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखें कि इंडिया और पाकिस्तान आज के समय में हम लोग देखें
तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है वह इसके ऊपर क्लेम करते हैं, दोनों इसके ऊपर क्लेम करते हैं। उनका मानना है कि भारत का मानना है कि यह जो है वह भारत की संपत्ति है, इसलिए इसको भारत को वापस कर दिया जाए। पाकिस्तान का कहना है कि यह लाहौर से गया था, इसलिए जो है वह हमारी संपत्ति है, इसलिए जो है वह उसे जो है वह दे दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये मालूम नहीं है कि जिस समय लाहौर जो है से गया था, लाहौर जो है वह भारत का हिस्सा था। यानी निश्चित तौर पर भारत का पक्ष जो है इसमें मजबूत है, लेकिन यह एक डिप्लोमेटिक बात है। कब जो है वह यह आएगा ये इसे हम लोग नहीं कह सकते हैं, इसकी हमारी जानकारी भी नहीं दी जा सकती है, ना अनुमान किया जा सकता है। जो भी हो, हमारा इस कोहिनूर के हीरे पर हमारा क्लेम बना है और बना रहेगा, हम जब तक कि यह हमें भारत को वापस नहीं मिलता है। तब तक के लिए अनिल केशरी आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।